दोस्तों साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फीजी रेडियो के इस बिजनेस सीरीज एपिसोड 003 में और मैं हूं प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश। जैसे हम इससे पहले भी जो सीरीज आपके साथ में लाए थे, होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो। और हमारा मोटिव वही होता है कि वी टॉक डायरेक्टली टू बिजनेसेस एंड वी ट्राई टू गेट देयर व्यूज ऑन इट एज वेल, बिकॉज ज़्यादा करके हम वही समझते हैं जो हमें पता होता है एंड वी हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन देम। एंड द आइडिया विद दिस सीरीज इज टू ब्रिंग देम ऑन एंड वी ट्राई टू सेलेक्ट अ टॉपिक टू टॉक टू यू अबाउट। एंड हमारा कोशिश होता है दैट वी ब्रिंग मोर देन वन, बट आज हमारे पास एक ही जो बिजनेस पर्सन है आज जिसे हम बात करना चाहेंगे, एंड ही इज़ अंशुल गुप्ता फ्रॉम हाकुट्स। वेर इससे पहले वरुण जानी वाज सपोज टू बी हियर बट ही इज़ नॉट बीन एबल टू कम ड्यू टू सम अनफोर्सिन कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण नहीं आ पाए, बट ही विल बी जॉइनिंग अस इन दी नियर, जब हम बाद में और कुछ सीरीज़ करेंगे। और शुरू करते हुए आपको याद दिलाते आज है वर्ल्ड रेडियो डे। सो इट इज़ हम याद करना चाहेंगे ऑल आवर व्यूअर्स, अपने लिसनर्स जो है, जो हमें हमारा साथ देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इन उसके कारण हम 10 साल के बाद में अभी भी चल रहे हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, सो वीड लाइक टू थैंक यू ऑन दिस पर्टिकुलर डे। और गोइंग टू आवर बिजनेस सीरीज, एज यू कैन सी बिहाइंड मी जो हमने पोस्टर बनाया है, इट्स क्वाइट ब्राइट है नो। तो अंशुल गुप्ता फ्रॉम हाकुट्स, इनसे हम बात करते चलेंगे। एंड जो टॉपिक आज हम चूज़ करेंगे इट्स मोर टूवर्ड्स जो आपको पोस्टर में दिख रहा है। सो वेलकम ऑन बोर्ड अंशुल, वी हैव मेट मेनी टाइम्स, हमने काफ़ी बार आपसे मिले, हमने बातें भी की है। और जब रियल एस्टेट की बात आती है, जब घर खरीदने और बेचने की बात आती है, मार्केट की बात करते हैं, देन इट्स ऑलवेज कीप्स इट डिफरिंग, हर वक्त कुछ ना कुछ बदलते रहता है। इट्स ऑलवेज गुड टू ब्रिंग दैट अपडेट टू यू। और हम जानते हैं कि मेनी पीपल जो they always keep a close eye on the market, क्योंकि उसको लेना होता है, बेचना होता है, they're choosing a time, या तो फिर आप you are not prepared but suddenly you have to make the decision. और of course there are all those first home buyers who will be wanting to put their हम कहेंगे ना अपना पाँव उसे लेडर में रखने की कोशिश करेंगे। सो नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कीपिंग इन माइंड, विल टॉक अबाउट दैट, बट एट द सेम टाइम वी विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट डिफरेंट। जैसे हर मेरी कोशिश ये होती है कि वी गिव यू दोज बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट साथ साथ में bring it a little bit of twist, and we try to ask a few more hard questions to our guests, and वही आज हम करने वाले हैं। तो दोबारा welcome Anshul, and what I'll do is I'll give the opportunity to introduce yourself to our audience, because there could be some new people joining in, and फिर हम बात करेंगे। I would like to say hello to all the viewers there. My name is Anshul. मैं हाकुट्स में रियल एस्टेट एजेंट हूँ। मैं कैंटरबरी वाइज लोगों को बेचने या फिर ख़रीदने में मदद करता हूँ। तो कुछ भी रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड बेचना या ख़रीदना, आई एम योर गाय। Yeah, and that's what he does, and that's what he does best. I don't know how they do it, because I'm not a salesperson, and मुझे काफ़ी difficult लगता है how you do it, but one thing मुझे मालूम होता है कि आप लोगों को काफ़ी हेक्टिक जॉब होता है, because you just keep on running throughout the day, ट्रैफिक में भाग दौड़ चलती रहती है। सातों दिन का काम है विनीश जी, 7 days ऑन द रोड या फिर ऑफिस। हॉलीडे हमारे लिए नहीं होता, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम किसी का घर बेच रहे हैं तो यू हैव पुट लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी, एंड अगर आपका घर 7 लाख का है, 8 लाख का है, यू पेइंग 25,000 कमीशन किसी एजेंट को, तो कोई छुट्टी नहीं है उसके लिए। तो जब तक घर ना बिक जाए, देयर इज़ नो वेकेशन फॉर अस। जी हाँ बिल्कुल। और जब बात करते हैं भाग दौड़ की, एंड विल जस्ट क्विकली टॉक अबाउट क्राइस्टचर्च, बिकॉज ये जो आप हमें देख रहे हो वीडियो पे, वी आर एक्चुअली बेस्ड एट फेयरफील्ड लॉयर्स ऑफिस जो रिकटन क्राइस्टचर्च में। इट्स अ ब्यूटीफुल, आई मीन क्राइस्टचर्च कहेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। और पेपर में आया भी था वन ऑफ द कूलेस्ट प्लेस टू लिव इन, काफ़ी पीपल जो है उसने वोट किया था टू लिव इन क्राइस्टचर्च, विच इज़ ग्रेट फॉर अस। अच्छा लगता है हमें ये जानकर। एंड हमारा समझ यही होता है कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम पॉइंट A to B 30 minutes वी शुड बी देयर। लेकिन I think if we compare the traffic in the last maybe even 6 months भी हम जाएंगे, I think it has grown. It have grown। मैं आपको बताऊँ, पहले this morning I started with New Brighton। मेरे एक क्लाइंट हैं जिनको घर बेचना है, तो आई वॉज देयर एट 9 AM। फिर वहाँ से मुझे हॉर्नबी जाना था, जिसको प्री सेटलमेंट, कल चाबी मिलनी है तो आज को सेटलमेंट करना था। टुक मी 40 minutes 10 बजे। तो अब ट्रैफिक का टाइम मेरे हिसाब से तो बढ़ गया है पहले से। एंड आई थिंक जीपीएस भी थोड़ा अभी दे आर स्टिल ट्राइंग टू मैनेज। हाँ बिल्कुल, दिखाता 30 मिनट है वो, जब वंस यू रीच देयर इट्स लाइक 40 minutes। अभी तो मैं वही देख रहा हूँ कि चलते 20 बोलते हैं, फिर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है दे स्टार्ट इंक्रीजिंग द टाइम। आई थिंक दे आर आल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हो रहा है क्राइस्टचर्च में, बट डेफिनेटली आई थिंक द मिनट्स आर ग्रोइंग। इट टेक्स अ बिट लॉन्गर टू रीच फ्रॉम, अनलेस यू नाइट ट्रैवल या बच्चे टाइम आप ट्रैवल करते हो, बट अदरवाइज अगर बीच
टाइम में अगर ट्रैवल करते हो, इवन वन पर्टिकुलर आई थिंक इट वाज अ संडे एंड इट वाज क्रेजी. मैंने बिकॉज़ आई लिव इन रेडवुड एरिया, तो पापा न्यू हाँ वो तो इट्स वन ऑफ द बिग बिजी रोड, प्लस ब्रोवन स्ट्रीट संडे को बहुत बिजी रहती है, तो ट्रैफिक तो बढ़ गया है. जी हाँ, बिल्कुल. नाउ जस्ट क्विकली जंपिंग ऑन द एक्चुअल रियल एस्टेट इटसेल्फ, तो अभी मेरे समझ में वही है कि द इंटरेस्ट रेट इज स्टिल गोइंग डाउन. आई थिंक वन बैंक, आई थिंक इंजीनियरिंग 4.99 कर दिया है वेस्टपेक ने फॉर 3 years, विच इज़ आई थिंक उससे काफ़ी पॉजिटिविटी मार्केट में आई है फर्स्ट होम बायर्स को लेके, क्योंकि पहले वो 5.5 था 1 साल के लिए, बट अब लोगों को पता है कि अगर वो दे बाइंग होम की 3 साल तक उनको कितनी रिपेमेंट जानी है, तो गुड न्यूज़. या वो कंसिस्टेंसी भी होती है, बट आई थिंक 4.9 इज मच बेटर कंपेयर टू जब 7.2 7.3 पीपल ने लिए हैं. आई हैव अ क्लाइंट हु परचेज एट 7.5, तो ऑफ कोर्स इज 2.5 एकदम से कम हुआ, तो गुड सिचुएशन. जी हाँ. और आगे क्या होता है वी डोंट नो, बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, बट अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे देश में बढ़ गया है. सो दैट्स अ बिट ट्रिकी. और अभी भी काफ़ी जो हम कहेंगे ऑक्यूपेशन या कहीं कहीं खतरा में. आई वाज टॉकिंग, मैं एक ब्रोकर से बात कर रहा था कल, एक फर्स्ट होम बायर ने प्रॉपर्टी अनकंडीशनल हो गई, डिपॉजिट पे कर दिया, सेटलमेंट होनी थी 6 वीक बाद, 3rd वीक ही लॉस्ट द जॉब इन ऑकलैंड. सो तो अभी भी काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी, काफ़ी लोगों की जॉब्स जा रही है. हमें फ्रंट फुट इंडस्ट्री में पता नहीं चलता, बट बैकडाउन में अभी भी इकोनॉमी ऊपर नीचे ही है. जी pretty much. एंड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो क्या होता है उस सिचुएशन में व्हेन समवन हैज अब उस केस में क्या होता है कि देखो कि अगर एक बैंक ने अप्रूव किया था ऑन द बेसिस कि दिस गाय हैव अ जॉब एंड मेकिंग 80,000 अ ईयर, अब प्रॉपर्टी डिपॉजिट दे दिया उसने 10% या 5% जो भी है, बिटवीन गोइंग अनकंडीशनल टू अ सेटलमेंट यूजुअली 4 से 6 वीक्स होते हैं, 4 to 6 वीक्स. अब ऑन द 3rd वीक वो रिडंडेंट हो जाता है. उस केस में क्या होता है कि या तो वो सेटल नहीं कर पाएगा, नहीं विल लूज द डिपॉजिट. ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि वो बंदा फिर दूसरे बैंक्स के पास जाता है, यू नो, लाइक अ थर्ड पार्टी. अब उसकी इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है, हाँ हाई हो जाता है, बट अब सिचुएशन चेंज हो गई ना. बाहर ने सोचा था कि उसको 5.5 पे मिल रहा है, आप उसको मिल रहा है 6.5 पे, बट स्टिल स्ट्रेसफुल सिचुएशन. रिपेमेंट कहाँ से करेगा, जॉब चली गई तो काफ़ी लोग ले लेते हैं, फिर दोबारा बेच देते हैं, या फिर अगर वो डिपॉजिट उन लोगों ने बहुत कम दिया होता है तो लूज द डिपॉजिट. तो हल है, बट ट्रिकी सिचुएशन. जी आई थिंक वही डिपेंड होता है डिपॉजिट पे. मान लो अगर 5,000 डिपॉजिट, देन आई थिंक ही विल जस्ट लेट इट गो. ही विल लेट इट गो. अगर उसने 80,000 डिपॉजिट दिया हुआ है तो दे विल स्टिल ट्राई टू सिक्योर द प्रॉपर्टी विद हायर इंटरेस्ट रेट. जी एंड देन ट्राई टू ऑन सेल इट. जी. सो well anyway, how it kind of goes to those kind of people. हम अभी सुन रहे हैं क्या हो रहा है अभी इकोनॉमी, and some people are actually going through that, which is bit sad given न्यूजीलैंड को लेकर. बट एट द सेम टाइम अभी जैसे हम बात ही कर रहे थे इससे पहले जो मार्केट का हाल है, आई थिंक स्टिल पीपल सेल अभी भी बाय हो रहा है. मेरे अभी इन फैब मेरे हिसाब से इंक्वायरीज बढ़ गई हैं. ठीक है. बायर्स की इंक्वायरी थोड़ी बहुत बढ़ चुकी हैं और स्टॉक मार्केट में आना शुरू हो गया है. तो व्हाट वी हैव सीन इज स्टॉक भी एकदम से बढ़ रहा है, बायर्स भी बढ़ रहे हैं. तो आई थिंक इंटरेस्ट रेट के बाद जो लोग एक्टिवली लुक कर रहे थे लास्ट ईयर, दे एक्टिवली नाउ, हाँ, तो वो एक्टिव हो गए हैं, तो मार्केट अच्छी हुई है थोड़ी पहले से. बिल्कुल. और मैं भी देख भी रहा था कि काफ़ी ऑक्शन में जा रहा है. ऑक्शन मींस कि हाँ अभी डिमांड, अभी हमारे वेंसडे को हमारे ऑक्शन थे, क्लियरेंस रेट वाज 85%, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि 85% 2024 में नहीं थी काफ़ी ऑक्शन रूम्स में, बट जैसे ही हमने जैन से स्टार्ट किया तो ऑक्शन सक्सेस रेट बढ़ गया है. जी हाँ. सो देयर यू गो. सो मार्केट इज देयर, इट्स अ बिट कॉम्पिटिटिव आई वुड से, बट एट द सेम टाइम आई थिंक द काउंसिल इज वर्किंग टुवर्ड्स ओपनिंग सम मोर सेक्शंस फॉर डेवलपमेंट. और एट द सेम टाइम अभी जो हमारा सरकार है, दे आर मोर काइंड ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स मोर वेल्थी इन्वेस्टर्स. अभी गोल्डन वीज़ा का अनाउंसमेंट मैं सुन रहा था कल, अभी 2-3 दिन पहले हुआ. उसमें यू हैव टू इन्वेस्ट 5 मिलियन और एक कैटेगरी है उसमें 10 मिलियन है. तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अब इनकरेज कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, दे वांट मनी इन न्यूजीलैंड. एंड व्हाट दैट माइट मीन, हु नोस क्या होता है, मे बी अब वो उससे प्राइस बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी के, क्योंकि वी जस्ट डोंट नो. जी हाँ. सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ वेरी काइंड ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन. अगर हम सोच रहे थे कि यूक्रेन या रशिया का वो हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड होप करते थे कि आफ्टर ऑफ कोर्स ट्रम्प कम्स इन वो शायद वो सुलझा दे, बट आई थिंक वो तो शायद सुलझा भी देगा, बट द प्रॉब्लम इज इधर टैरिफ बढ़ा के और भी उथल पुथल मचा दिया है. जी हाँ. अब वो ट्रम्प अगर आप देखोगे न्यूज़ में, इलीगल इमिग्रेंट्स को दे सेंड which is he's doing good for his own country.
तो स्टिल अनसर्टेनिटी है. जी हाँ, काफ़ी है, and we can keep on talking about it, but actually we are here to just say a few things about market, क्या हो रहा है with the market itself, and if you are a seller or buyer, and if you need help or advice वगैरह, then Anshul is here, and just quickly फिर से आपको बता दें कि if you are thinking of selling your house, सिर्फ आपको आइडिया लेना है या तो फिर सिर्फ आप सोच ही रहे हैं, but you don't know what price, you know, you are trying to budget yourself, मान लो आप सोच रहे हो शायद मूव हो रहे हो जहाँ भी आप रह रहे हो, एंड देन सडनली यू आर काइंड ऑफ मेकिंग योर माइंड कि बेच दे या रेंट पे दे दे या कितना में बिकेगा, अपना मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आई थिंक दैट्स व्हाई यू कम इन एंड डू अप्राइजल्स. वी डू कॉम्प्लीमेंट्री अप्राइजल्स. अब उसमें क्या होता है कि इसे नो ऑब्लिगेशन अप्राइजल. अगर आप 6 महीने बाद बेच रहना चाहते हो या 1 साल बाद बेचना चाहते हो, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दैट चेक ऑफ योर प्रॉपर्टी कि वो करंट मार्केट के हिसाब से कैसी परफॉर्म कर रही है. फ्री सर्विस है, उसमें क्या होता है, आई विल गो एंड विजिट द प्रॉपर्टी फॉर 15 मिनट्स, क्विक विजिट, फिर कंपैरेबल सेल्स देखिए क्या आजू बाजू क्या बिका है, देन विल कम अप विद द प्राइस. उससे क्या होता है, सेलर को एक आइडिया मिल जाता है कि इफ दे हैव टू सेल इट, उनके वो हाउ मच दे कैन अचीव. तो इट्स अ फ्री सर्विस. आई थिंक एवरी होम ओनर इन क्राइस्टचर्च जिसने कोविड के बाद घर लिया था, क्योंकि दे बॉट इट एट द हाई प्राइस, ठीक है, या फिर कोविड से पहले लिया हो, कोविड से पहले जिसने लिया हो उसके प्राइजेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो जस्ट गिव मी अ कॉल, और इट्स अ फ्री सर्विस. आधे घंटे का काम है, यू विल गेट टू नो हाउ मच योर प्रॉपर्टी वर्थ. जी हां, बिकॉज़ अदरवाइज द अदर ऑप्शंस ऑफ कोर्स आप गूगल कर सकते हो, एंड दोज आर यूजुअली नॉट करेक्ट. दिनेश जी, वो कंप्यूटर बेस्ड जनरेटेड प्राइस होता है. किसी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा दिखाता है, किसी में बहुत कम दिखाता है. Exactly, yeah. So that's appraisal is actually telling what the market is likely to pay you, because they do it all the time. So you'll be a bit कुछ काफ़ी लगभग में नज़दीक होता है कि what you are realistically going to achieve. I think that's what I was looking for. और जब बायर्स की बात आती है ना, बायर्स का ज़्यादा करके वही कॉन्सेप्ट होता है कि they want to know कि कौन सी प्रॉपर्टीज आउट देयर, बट एवरी बायर का अपना काइंड ऑफ प्रेफरेंस होता है. बिल्कुल. सो आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, वेदर यू नो दे कैन कम इन आपके पास वेबसाइट में काफी उस पे भी क्या होता है ना कि वी आल्सो वर्क विद बायर्स. अभी लास्ट 2024 में वी हैव हेल्प्ड अराउंड 50 प्लस बायर्स सिर्फ बाइंग के लिए, हेल्प करने के लिए. यूजुअली अगर कोई बायर दूसरे स्टेट से मूव हुआ है या फिर ऑकलैंड से मूव हुआ है, दे डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा सबर्ब बढ़िया है. यूजुअली लोग कहते हैं कि ईस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, बट येस्टरडे आई मेट अ गाय, वो ईस्ट के स्मॉल में काम करता है, कहता है अंशुल मुझे लिनवुड में ही घर लेना है, तो आई एम हेल्पिंग हिम टू बाय इन लिनवुड. तो बायर्स के लिए क्या, विल गिव देम अ चार्ट कि भाई कौन से सबर्ब्स परफॉर्म अच्छा करा है 2 सालों में, कहाँ प्राइस बढ़े हैं. कुछ बायर्स को ऐसा होता है कि दे डोंट बॉदर कि वो कहाँ घर लें, दे वांट देयर प्रॉपर्टी प्राइस टू गो अप. कुछ बायर्स होते हैं उनको सर्टेन लोकेशन में ही चाहिए होता है, तो डिफरेंट सिचुएशन. जी एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू दैट चार्ट, आई थिंक इन्वेस्टर्स विल बी क्वाइट इंटरेस्टेड. बिल्कुल, वो एक हमने चार्ट बनाया हुआ है. आई कैन सेंड मी, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट चार्ट विद एनी बायर कि अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है, अगर आपको देखो कि दी as you will see the fastest growing suburb at the moment, couple of suburbs in Christchurch, Waltham is growing very fast क्योंकि वहाँ पे स्टेडियम इज़ वेरी क्लोज, ठीक है. और वोल्स्टन हैव ग्रोन सो मच इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बिकॉज इज सिस्टर सबर्ब सॉर्ट ऑफ थिंग्स टू फेरी मेड. तो जो चीज़ पहले अवॉइड होते थे सबर्ब, अब उनके प्राइस बढ़ना शुरू हो गए. आई थिंक वोल्स्टन का एक और खास बात ये होगा कि आई थिंक दी जो लोड्स काफ़ी बिगा होंगे वहाँ पे, बड़े घर हैं. बिल्कुल. अभी मीन्स इफ़ यू हैव टू बाय लाइक 1000 स्क्वायर मीटर सेक्शन इन बिशपडेल गोना कॉस्ट यू 800. अब वही चीज़ लिनवुड और वोल्स्टन में 600 में मिल जाती है. वही तो आई मीन दैट्स व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज सभी का अपना चॉइसेस होता है. काफ़ी लोग रोल्स्टन या जो न्यू डेवलपमेंट एरिया में यू गेट अ न्यू हाउस और यू नो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट आपको मिलता है, बट एट द सेम टाइम सम पीपल वुड प्रेफर मोर प्लेसेस लाइक जो वोल्स्टन हम कहते हैं, यू गेट अ बिट ऑफ लार्जर स्पेस एंड no, you have more ground. किसी को अगर if they don't prefer new home, उनको बस backyard बड़ा चाहिए, तो उनके लिए Woolston is good. Woolston, Linwood, Phillipstown, there's a lot of bigger properties there. And I think that's more or less like walking distance to the city. To city as well. और उनका वो suburb भी improve हो रहा है with every year. The prices are actually increasing. जी हाँ. और अगर आप if you are thinking of taking your car, like अगर आप काम करते हो, अगर गाड़ी आप ले जाना चाहते हो, then basically it's too expensive. But हाँ, parking expensive है. आप देखो, लोग बोलते हैं कि रोलिस्टन में घर सस्ते मिल जाते हैं ब्रांड न्यू, बट आई वाज टॉकिंग टू अ बायर, वो पूरा ही हैव एक्चुअल शीट वो मेरे पास लेके आया था. अंशुल देखो, अगर मैं रोलिस्टन घर लेता हूँ, साल में मेरे $8-9 हज़ार तो फ्यूल में लगेगा.
तो वो 10 साल कितना हो गया, अराउंड अराउंड $80,000-90,000। तो इसलिए वो 80-90 अभी एक्सपेंसिव दे के ही स्टिल वांट टू सिक्योर अ प्रॉपर्टी इन क्राइस्टचर्च। तो सब बायर्स का डिफरेंट अलग अलग होता सिचुएशन है। जी है। हाँ, नहीं सही बात है। मुझे तो मैं तो सोचता हूँ कि उतने इफ आई फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जब मैं घर जाता हूँ ना, हाँ। मैं तो देर में जाता हूँ जब ट्रैफिक खत्म हो जाती हाँ, है। बिल्कुल, जस्ट हाँ। टेक्स मी लाइक 15 या अभी मे बी 17 मिनट्स। हाँ, अगर आप ट्रैफिक टाइम में जाओगे तो आधा घंटा भी लग जी, सकता है। जी। तो कोई ना ऑफिस में बैठ के काम कर लो थोड़ा। जी हाँ, एग्जैक्टली। बट अगर रोडस्टोन की बात है, वही मैं सोच रहा हूँ कि उतना ज़्यादा मुझे टाइम लगेगा। इवन टाइम नहीं ट्रैफिक टाइम में just- 45 मिनट्स, अगर आप यहाँ से अगर पीक आवर्स में इफ यू आर गोइंग रोलस्टन Yeah. कैन टेक यू 45 मिनट्स 40 Yeah. मिनट्स। But at the same time, we are not trying to discourage you. हाँ, सभी का अपना प्यार अपना होता है, वो है, अपना हाँ। प्रेफरेंस होता है। Some people like लाइक बिकॉज उनको ट्रैवलिंग पसंद है, Yeah. दे प्रेफर मोर मॉडर्न होम। जी। तो उनके लिए वहाँ बढ़िया है। Yeah. So our idea is for you to talk to Anshul if you want to, and he has helped many buyers because कभी-कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि agents are more focused on vendors because that's where their money come from. But it's good to know कि आप काफी buyers को नहीं, भी- buyers मेन थिंग इज कि we get the commission from the vendor, but मेन थिंग इज विनीश जी जो आज मेरे बायर हैं वो 5 साल बाद वेंडर भी बनेंगे ना। जी। If I don't give them a good service, not value for money, they won't come back to me after 5 years. And I agree with you. मेरे पास भी काफी वो queries आता है, especially when people have just moved here. हाँ। तो लोग random question आपसे पूछते हैं कि इस एरियाज के बारे में पूछेंगे ना, हाँ। रेक्टन कैसा है, हाँ। ईस्ट क्या है, they don't know. So They they're don't trying know. to either हाँ। they are trying to figure out कि कहाँ पे safe है, if you want to, especially अगर आपने गाड़ी बाहर पार्क कर रहे हो ना, what are the chances? Other chances, कि क्या exactly, होने हाँ, जा रहा है। हाँ, At the same time, some people are like looking for that distance, Right. तो फिर buzzing वगैरह। तो you can talk to Anshul because he has a better idea because you travel. Sure, आप travel करते बिल्कुल रहते हो, travel। तो आपके पास आप knowledge है। आप दिन में अगर मैं 10 घंटे काम करता हूँ तो 5 घंटे I'm on the road, Yeah. from one place, one suburb to one suburb। तो सभी जो suburbs है, पूरा मैप आपके दिमाग अब दिमाग पहले में छपा स्टार्टिंग में तो मुझे विनीश जब मैं आया था नया नया तो मैप यूज़ करता था। अब जी। मुझे यूजुअली आइडिया हो गया है जी कि कहाँ पे कौन सा suburb है, तो इट्स गेट बेटर एवरी डे। जी हाँ, एग्जैक्टली। बिकॉज कभी एक ही स्ट्रीट में आपको 2-3 बार जाना पड़ता है, हाँ। other the clients are there and then suddenly you have a good kind of knowledge कि पूरी बिना location की। घर देखे आपको एटलीस्ट अंदाजा अंदाजा है, हो ही हाँ, जाता होगा बिल्कुल। how it's going to sell in that area. Anyways, आज हम क्या करते हैं कि we'll just go to our topic. So as you can see Anshul on the poster. तो we haven't actually discussed about the poster, so I have no idea उस poster को देख के आपके दिमाग में क्या आता होगा। I know it's a toy. हाँ But हाँ तो एक्चुअली द आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर पोस्टर इज आज के ज़माने में अगर बिजनेसेस देखा जाए वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। we using a lot of technology, right? और द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड अभी के ज़माने में अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक इट्स AI। AI ये ऑटोमेटिक की इंडस्ट्री आ चुकी है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरे हिसाब से हमारे रियल एस्टेट का भी थोड़ा बहुत काम होता है। वी हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्शन, वी यूज AI। तो और हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं रियल एस्टेट के, दे आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम AI। तो काफ़ी मदद होती है हमारी। जी हाँ, सो टेक्नोलॉजी इज हाँ। देयर एंड इट्स काइंड ऑफ बीइंग यूज्ड मोर एंड More मोर। and more। और जब आपको वीडियोग्राफी की हम बात करते हैं, जो हाँ। फोटो वगैरह, वो भी काफ़ी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें भी। वी टेक अ फोटोग्राफ्स, वी पुट अ फोटोग्राफ्स इन अ सिस्टम और वो अपने आप एक वीडियो बन जाता है। जी हाँ। तो इट्स गुड। Yeah, or looking at those videos and photos जब आप लेते हो, I know the ideas about marketing to हाँ। attract buyers, but क्या सचमुच में जब लोग जाएंगे उनको वही देखना पड़ेगा? अब वीडियोस में क्या होता है ना, वीडियोस जब हम बनाते हैं किसी प्रॉपर्टीज के होती एग्जैक्ट सेम चीज़ ही है, बट वीडियोस इज जस्ट 1 मिनट रैप अप ऑफ अ प्रॉपर्टी। अब जब एग्जैक्टली बाहर जाके देखता है, दे सी समथिंग एल्स एज वेल जो वीडियोस में नहीं होता। तो बट वीडियोस इज अ ग्लिम्स, उनको मिल जाता है थोड़ा कि हाँ उनको पसंद आएगी नहीं आएगी। अब हम वीडियोस में आप देखोगे तो 100% प्रॉपर्टी दिखाई नहीं सकते। वी वांट टू कीप लिटिल बिट सीक्रेट एज वेल, बाहर को चाहते हैं आगे देखें, तो 80% पता चल जाता है। Yeah. हाँ। और अभी तो और भी मैकेनिज्म है, even if you don't only have to rely on that particular video, Google वगैरह हमारे हाँ अब हमारे में एक 3D मैप यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैट रिपोर्ट। अब वो क्या है, वो कैमरा 360 आपको प्रॉपर्टी का व्यू दे सकता है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द स्क्रीन एंड दैट वीडियो कैन टेक यू अपस्टेयर, कैन शो यू द बाथरूम, कैन शो यू द पेंट्री, एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। मैट रिपोर्ट बोलते हैं उसको। और काफ़ी जो प्रॉपर्टीज बड़ी होती हैं उसमें यूज़ करते हैं, फॉर स्पेशली फॉर बायर्स जो यहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो दे वांट टू सी द प्रॉपर्टी एटलीस्ट एंड देन कम बैक, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है। जी बिल्कुल। और अभी जैसे गवर्नमेंट जो अनाउंस कर रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हेल्पफुल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप क्योंकि पहले जब
we have heard when the market was open for overseas investors, so काफ़ी sight unseen buy करते थे लोग. तो अब मेरे हिसाब से that will be more easier for investors because they can literally see everything. Google Map में जाओ सब कुछ दिख जाता है. I know. I remember working for a elderly kind of a lady client who was born here in Akoroa, but then she moved to Auckland. तो पूरी जिंदगी वहाँ थी. But when she retired, तो and passing of her husband, तो उसने decide किया कि she wants to go back to Akoroa. So she was basically sitting in Auckland and trying to figure out what property to do. Nice. Akoroa में लेना, and the one in Akoroa, it's kind of that particular place जहाँ पे आपको double story with the view के किनारे view वो सब उसके चाहिए. तो I think that kind of video would have helped her, and I'm sure she would have maybe looked that way. But मैंने बाद में जो photos देखा भी जो properties ने भाई, it was a lovely kind of काफ़ी अच्छी. It's a good real estate in Akoroa. प्राइस वहाँ पे मीडियन प्राइस 1.3 मिल है. The price is expensive there. So it was a beautiful year. So good on her. So those are the reality of that. And when it comes to kind of technology in your case, Anusha, going backwards, when you started working in India. Means real estate in New Zealand, but back in India I was a hotel management guy. तो हमारे होटल में जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है is absolutely phenomenal. कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते थे इस होटल टाइम में, they were very good. बट हमारे रियल एस्टेट के भी अब जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज CRM बोलते हैं उसको. तो पहले इफ़ आई टॉक टू रियल एस्टेट एजेंट जो 30 साल पहले जिन लोगों ने स्टार्ट किया था, देन एट दैट टाइम उनके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं थे. दे यूज्ड टू डू अ बिजनेस विद अ पेन एंड अ डायरी. हाँ, एग्जैक्टली सेम थिंग. बट अब क्या है कि देखो ना, अब हमारा अब फ़ोन में हो गया था. If you talk to new realtors, everything is in phone, is all everything in software. Yeah, I mean we do the same thing ना. अभी जब भी कुछ भी हम करते हैं, we keep the phone. Even date is one thing. मुझे every time date लिखना पड़ता है. And जो हम काम करते हैं ना, date बहुत important होता है. You can't miss an appointment. But विनेश जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, but मैं I still prefer a diary. फ़ोन में तो सारी चीज़ secondary है ही है, but मैं फिर भी डायरी होती है मेरी. It's in my car. उसमें मेरी सारी अपॉइंटमेंट्स लिखी होती हैं. और आई स्टिल फॉलो डायरी सिस्टम. और मेरे जितने भी की इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, सबके उसमें नेम विद नंबर्स लिखे हुए हैं. हाँ, इट्स ऑलवेज हैंडी एज वेल. जी, इट्स अ बिट काइंड ऑफ स्ट्रेंज. नहीं गिवन मैंने सोचा था इट बी ऑल टेक्नोलॉजी. नहीं, टेक्नोलॉजी है, बट स्टिल वी हैव टू. अगर मेरा फोन खो गया 2 दिन के लिए, इट विल स्टिल टेक टाइम टू रिट्रीव द डाटा. बट मेरी डायरी है कार में. वो तो सही बात है. इट ऑलवेज हैपेंस टू मी. क्या जब मैं प्रिपेयर करता हूँ ना, मेरा क्लाइंट आता है, मेरे दिमाग में सब कुछ रहता है कि क्या करना है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. बट क्योंकि मैं प्रिंट नहीं करता हूँ कि लास्ट मिनट में शायद कुछ चेंजेस हो जाए, देन आई हैव टू रीप्रिंट, इसलिए मैं होल्ड करता हूँ. एंड देन प्रिंट इट व्हेन यू गोइंग, व्हेन दे आर ऑलमोस्ट देयर 15 मिनट्स पहले मैं प्रिंट करता हूँ. एंड देन व्हाट हैपेंस, प्रिंट दबा दिया है बट प्रिंट नहीं हो रहा है. अच्छा, होता है. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, प्रिंट फिर हरी हो जाती है, फिर बंदा यहाँ. सो इस अंडरस्टैंड. लकी वी हैव अ बैकअप काइंड ऑफ प्रिंटर डाउन. सो हैसल होता है ना. तो सो इट हैपेंस विद टेक्नोलॉजी. एंड यू कैन रिलाई, बट टेक्नोलॉजी बनाई हम ह्यूमन नहीं है. एग्जैक्टली. आई थिंक गिवन दोज डेज जब हम इंटरनेट हम यूज करते थे, देन धीरे धीरे सब कुछ होता था एंड वी आर ओके विद इट. बट अगर अभी स्लो हो जाए इंटरनेट, वी स्टार्टेड पैनिकिंग. नो, व्हाई इज इट स्लो? एग्जैक्टली. अब इंटरनेट पे मुझे कोई प्रॉपर्टी के बारे में देखना है, आई रिलाई ऑन गूगल टू सी, बट सम टाइम इंटरनेट स्लो होता है. स्लो हो जाता है. तो वी पैनिक बिकॉज हम सो यूज्ड टू हो चुके हैं ना इजीनेस. अभी पहले क्या होता था, 20 साल पहले रियल एस्टेट एजेंट दे हैव टू एक्चुअली गो एंड व्यू फ्रॉम आवर साइड. वो प्रॉपर्टी अप्रेजल देने के 2 दिन पहले से ही चक्कर लगाना शुरू कर देते थे टू हैव अ फील ऑफ द आइडिया. बट अब हमारे लिए बहुत ईजी है टू हैव अ फील ऑफ द आइडिया. वी डोंट हैव टू गो एंड ड्राइव. वो गूगल मैप में सब मैं 2-4 बार देख लेता हूँ एंड यू गेट फेमिलराइज. एग्जैक्टली. काफ़ी लोग करते हैं बिफोर दे आर गोइंग समवेयर. इवन हमें कोई अगर इनविटेशन भी करता है ना, हम गूगल करके देख लेते हैं. पार्किंग वगैरह भी दिख जाती है आजकल कि कहाँ पे यू गोना पार्क. लगभग में देख ही लेते हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू गो इन दैट मिनट एंड सडनली एंड रश. बिल्कुल जाता है. सो मेनी पीपल डू दैट. क्योंकि मैं भी करता हूँ, देख लेता हूँ रास्ता वगैरह, कहाँ यही रास्ता. और अभी तो ये भी स्मार्ट हो गया है कि जो बीच में हेजर्ट्स वगैरह क्या वो भी बताता है. बिल्कुल एक्सीडेंट बताता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, यू हैव टू अवॉइड दी. तो काफ़ी स्मार्ट हो गई टेक्नोलॉजी. जी हाँ. सो एंड it's being used, or I don't think we can escape, or we can kind of shy away from it, because it's just going to get more and more rely करेंगे टेक्नोलॉजी पे in coming days. But if you had experience in India, then compared to that, like उस टाइम और न्यूजीलैंड का टेक्नोलॉजी कुछ
ज़्यादा कुछ डिफरेंस था? सी होटल्स के सॉफ्टवेयर्स आई थिंक इंडिया के स्टिल बेटर एंड एडवांस हैं जो हम वहाँ पे सीआरएम में यूज़ करते थे, ठीक है। यू बिकॉज अगर आप आई यूज़ टू वर्क इन होटल जहाँ पे 550 रूम्स थे, तो एज अ रिसेप्शन में काम करना टू नो कौन से रूम में क्या है, कौन सी तारीख को क्या उठा हुआ है, यू कांट मेस अप बिकॉज 5 स्टार होटल है, यू नो। अगर आपने टेकन अ बुकिंग ली हुई है उस दिन खाली है नहीं है, तो यू कैन बी इन अ शिट पोजीशन। तो काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे वहाँ पे हम, और प्लस टू चेक वन सॉफ्टवेयर वी हैड द मदर सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर करता था उस सॉफ्टवेयर को कि एवरीथिंग इज राइट और रॉन्ग। तो अब जहाँ पे होटल 550 रूम्स होते हैं तो यू कांट रिलाई ऑन डायरीज एंड रजिस्टर, सो एवरीथिंग हैव टू बी इन द सॉफ्टवेयर। फिडालियो यूज़ करते थे, उस सॉफ्टवेयर का नाम फिडालियो है, वो अभी भी चलता है, ठीक है अभी भी, बट दे हैव एनहेंस्ड नाउ। तो वही तो ये सभी टेक्निक में होता है, एनहेंस और कीप ऑन एडिंग थिंग्स। अब तो आई हैव फ्रेंड्स इन होटल इंडस्ट्री, जैसे कि अगर कोई भी बुकिंग आती है booking.com से, इट ऑटोमेटिकली गो इनटू द मेन सॉफ्टवेयर एंड क्रिएट अ बुकिंग। अब तो मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो डज दैट मीन कि कुछ मैनुअल कुछ लेबर भी अब कम हो रहा है? कम हो गया। अब आप देखोगे ना कि व्हाट वी हैव सीन, मेरे हिसाब से भी इट वाज इन द न्यूज़ एज वेल कि 2013-14 के टाइम में काफ़ी पहले एक होटल अगर चलाते थे 500 होटल के रूम में, तो रिसेप्शन में एटलीस्ट 6 या 7 लोग होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नाउ वो 3 हो गए। आप किसी भी होटल में चले जाइए, यू नो बिग होटल, दे हैव 2 or 3 रिसेप्शनिस्ट। तो अब जॉब तो चली गई ना रिसेप्शनिस्ट की, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। तो काफ़ी जॉब, आप सुपरमार्केट के चेकआउट देख लीजिए कि कितने सेल्फ चेकआउट हो गए हैं। उससे क्या हो कि वहाँ पे भी 1-2 लोगों की जॉब निकल के इधर उधर गई है। तो टेक्नोलॉजी रिप्लेस तो कर रही है जॉब्स को। देखते हैं आगे क्या होता है, बिकॉज पीपल हैव टू बी स्मार्ट। एयरपोर्ट पे सेल्फ चेक इन कियोस्क बन गए हैं। और देखो कि अब मैं भी लास्ट ईयर वी वेंट टू फिजी, तो उसमें अब सेल्फ चेक इन है, आप लगेज भी रख दो, सब सेल्फ हो जाता है। जी बिल्कुल। और न्यूजीलैंड पासपोर्ट जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वहाँ पे भी आपकी बंदे की जॉब चली, हाँ ऑटोमेटिक हो गया वो भी। सही बात है। एंड जस्ट क्विकली जो आपका पैशन था, और मे बी आप एज अ जॉब भी कर रहे थे, जो वाइन टेस्टिंग, आई थिंक वो एक काम होगा जिसमें अब उसमें क्या टेक्नोलॉजी की, अब टेस्ट करके टेक्नोलॉजी नहीं बता पाएगी। हाँ जो क्योंकि उसमें यू नीड व्हाट वी कॉल टेस्ट, यू नीड अ टंग, ठीक है। आप किसी रोबोट में टंग थोड़ी फिट कर दोगे। कर भी सकते हो इन द फ्यूचर, हु नोज, बट अभी नो, दैट जॉब इज स्टिल रिलाइंग ऑन सोमेलियर। अब सोमेलियर क्या होता है कि दे हैव टू गो थ्रू अ सर्टेन डिग्रीज टू यू नो डू अ वाइन टेस्टिंग। तो वो तो एआई नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल, तो इन फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। तो दैट वाज अ गुड जॉब, और उसमें वी यूज्ड टू टेस्ट लॉट्स ऑफ वाइन। उससे हमें उसके रीज़न, अल्कोहल परसेंटेज, क्या फ्लेवर्स आ रहे हैं, किसके संग वो मैच होगा फूड के संग, तो वो मेरे हिसाब से तो अभी ह्यूमन ही बता पाएगा। जी हाँ बिल्कुल। एंड ओवरऑल आप क्या सोचते हो, आई मीन फॉर योर पर्टिकुलर बिजनेस जो अभी आप कर रहे हो, इज अ रियल एस्टेट, इज टेक्नोलॉजी गुड, या आप सोचते हो कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? कि अभी मेरे हिसाब से तो सी रियल एस्टेट इज अगेन इज अ ह्यूमन टू ह्यूमन बिजनेस, ठीक है। जो नेगोशिएशन में बैठ के बाहर के संग कर सकता हूँ, वो कोई रोबोट या फिर आप सिस्टम में बैठ के नहीं कर सकते। मेरी इंडस्ट्री आई थिंक विल बी स्टिल मोर फोकस्ड ऑन फेस टू फेस। हमारे इंडस्ट्री में एक डायलॉग हम यूज़ करते हैं, आई बॉल टू आई बॉल, ठीक है। तो वो रहेगी। बट अगर आप हमारी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी आती भी है तो वो दैट वोंट बी वेरी गुड इफेक्टिव वे, क्योंकि हर प्रॉपर्टीज़ में चैलेंज होते हैं, हर ओनर को ज़्यादा चाहिए, बायर को कम चाहिए, तो वो एआई कैसे निगोशिएट करेगा, नॉट श्योर। जी हाँ डेफिनेटली। काफ़ी, और फिर ये ऐसा नहीं कि आप वन पार्टी और सिर्फ 2 ही पार्टी के साथ, 2 पार्टी के साथ 2-3 और भी, और कभी क्या होता है कि अभी आई हैड अ प्रॉपर्टी इन वेलिंगटन, ओनर थे, दे हैड 3 ओनर्स, हस्बैंड वाइफ एंड हस्बैंड का ब्रदर, सो 3 ओनर्स। सो पर्सनली मुझे अब मेरे पास जब ऑफर आया, लीगली अगर आपके टाइटल पे 3 ओनर हैं, यू हैव टू टॉक टू ऑल 3, ठीक है। यू हैव टू टेक ऑल 3 सिग्नेचर्स। सिग्नेचर के लिए बहुत इजी है टेक्नोलॉजी, कि मुझे वेलिंगटन नहीं जाना पड़ा, ना उनको यहाँ आना पड़ा, ना उनको प्रिंट आउट करना पड़ा। आई यूज़ अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड DocuSign, वो मैंने बना के सॉफ्टवेयर से उनके सिस्टम पे भेज दिया, दे ऑल 3 ओपन ऑन देयर फोन, साइन, डॉक्यूमेंट केम टू मी। बट वो डॉक्यूमेंट भेजने से पहले मुझे तीनों से बात करनी पड़ी। तो तीनों को वी हैव टू एक्सप्लेन दी ऑफर कि भाई 740 का है, वन ऑफ द पार्टी वांटेड, उनमें तीनों में से एक बंदे को ज़्यादा चाहिए थे, बट वन वाज हैप्पी विद व्हाट वी हैड, सो कन्विंस करना पड़ा। 3 पार्टी वहाँ थी, इधर 2 पार्टी थी, हस्बैंड वाइफ बायर, तो 5 लोगों के संग नेगोशिएशन करना पड़ा। बट आई थिंक एक चीज़ तो अभी आसान हो गया, दैट नाउ दे वी गॉट
आई थिंक Zoom and all those वो तो बहुत teams लाइफ का- इजी हुई है. DocuSign इज ग्रेट हमारी इंडस्ट्री में. यूजली पहले क्या होता था, माय मैनेजर्स जो अभी भी जो ओल्ड फैशन एजेंट्स है ना, दे स्टिल कांट फिगर इट आउट कि हम कैसे साइन करा लेते हैं 5 मिनट में फ़ोन से. वो अब मेरे पास आते हैं काफ़ी एजेंट मेरे ऑफिस के कि अंशुल ये मेरा क्लाइंट अभी वेलिंगटन में है या ऑकलैंड है, कैन यू डू इट फॉर अस? तो आई डू इट फॉर देम. जी हाँ ना एग्जैक्टली. आई मीन आई डू द सेम थिंग. कभी कुछ काम होता देना जस्ट रन टू द यंगर जनरेशन. मुझे मालूम है कि फॉर देम इट्स लाइक फिंगर्स या प्रेस करेगा हो जाएगा. फॉर अस थोड़ा समय लगता है फिगर आउट करने के लिए. बाय द टाइम आई फिगर आउट समथिंग फिर वो लोग चेंज कर देते हैं. पुट समथिंग न्यू उसको लेन करना पड़ता है. सो दे कीप ऑन. बट अब जो सॉफ्टवेयर है DocuSign का वेरी ग्रेट, वेरी गुड. आई थिंक मैं उसको काफ़ी यूज़ करता हूँ. कुछ एडिटिंग करनी है डॉक्यूमेंट में, आई कैन स्टिल एड इट एंड सेंड इट टू ऑल पार्टीज फॉर सिग्नेचर्स. एंड ऑफ कोर्स वी हैव गुड दिस टीम्स मीटिंग या वीडियो आप हाँ, वीडियो देख सकते हो. Zoom में बात करके यू you कैन eyeball to eyeball स्टिल, अगर वो ऑकलैंड में है या फिर कहीं टोरंटो में है, स्टिल यू कैन सी एंड टॉक टू देम. and I think this emails too. Emails वैसे तो हम न्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, तो ज़माने से था. Email But I बहुत think पुराना चल रहा it's है. more prevalent. I mean it's getting more prevalent because like कभी-कभी हम क्लाइंट के साथ में रहते हैं, we ask them for something, हाँ. और of course they don't carry a bag. Exactly. documents तो घर पे हाँ. पड़ा होगा या कहीं पे, but they use this. ईमेल में smartphone. सब कुछ होता Yeah, है, काफी फोन में होता सब कुछ होता है. तो काफी इट्स information. मेड आवर लाइफ इजियर एज एन एजेंट, क्योंकि सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बिना सिग्नेचर के कोई डील नहीं होती. Or going backwards, we always wanted to see actually hard copies of the documents. हाँ. वो every time we have to keep going back, but now अब तो सॉफ्ट कॉपी पहले एग्जैक्टली. मेरी मैनेजर अभी भी शॉक होती है कि हैव यू गिवन हार्ड कॉपी. मैंने कहा नहीं, इट्स एन ईमेल. तो इट्स एक्सेप्टेबल नाउ क्योंकि जनरेशन ही ऐसी है. तो हार्ड कॉपी तो यूजली कभी कभी हम प्रिंट आउट कर लेते हैं एग्रीमेंट. अगर यू नो इफ यू आर बेस्ड इन क्राइस्टचर्च, अगर नेगोशिएशन शाम को करनी है तो आई जस्ट प्रिंट आउट एंड टेक द एग्रीमेंट. यूजली तो सब फोन और लैपटॉप पे हो जाता है. there was a time when जब नोटिसेस वगैरह या कुछ correspondences होता था, then it has to be either by postal, mail होता था, और physically जो देना पड़ता था. The other electronic जो मोड एक्सेप्टेबल था वो सिर्फ फैक्सिमिली था. अच्छा. through fax. ओके. वो लॉन्ग प्रोसेस है. अब हमारी इंडस्ट्री इतनी हॉट इंडस्ट्री है और इतनी फास्ट पेस इंडस्ट्रीज है कि अगर आप अभी किसी का मन मींस इफ बायर हैड मेड देयर माइंड टू बाय टुनाइट, आई वांट टू गेट इट टुनाइट डन, यू नो. अगर 2 दिन में आपने वेट किया तो बायर चेंज माय लाइक दिस. They might see another property, or could change of heart हो जाता है. There's Exactly. so many things that So many keeps on things happen. happening. So that's what goes with any, I think, sales. उसी तरह करना पड़ता है. So there was some kind of a thing that we wanted to discuss today about technology, how it's used in business. जैसे आपने आप सुना अंशुल से, it is very common actually. मैं भी जिस प्रोफेशन में काम करता हूँ, it is about technology here as well. And हमारे लिए it's more like a catch up. जैसे हम catch up करते हैं, things just keep on getting faster. changes बहुत तेजी से हो रहा है. And आगे चल के हम we are just यही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि we are going to see more changes. ये मोर चेंजेस होते रहेंगे टाइम की टेक्नोलॉजी में, तो बिल्कुल फॉर श्योर. जी हाँ. तो बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, आज सेशन क्लोज करने से पहले अंशुल आपसे वही सवाल होगा कि अगर आप अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते और वाइन टेस्ट का भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, देन व्हाट एल्स वुड यू बी लाइक आई सिंगर और गिटारिस्ट? वो इतना टैलेंट तो नहीं है बजाने गाने का, बट आई थिंक मैं कुछ बिजनेस में ही होता है क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. तो बैक होम माय फादर यूज्ड टू सेल राइस एंड वीट यू नो फॉर लिविंग. तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का थोड़ा बहुत चलता. तो मैं भी कुछ अगर न्यूजीलैंड में रह के अगर रियल एस्टेट या वाइन का नहीं होता, आई वुड बी डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस. इधर का सामान इधर से लेके उधर का सामान उधर के कुछ ना कुछ वैसा चल रहा होता है. That's what you find interesting. Yeah. Okay, so there we go. So there was Anshul, and going before we close, Anshul, one more thing. If you could farewell जो लोग आपसे देख रहे हैं, few words, and then we will close it up. Sure. तो सारे viewers को I just want to say कि if you are new in Christchurch, if you have lived in Christchurch for long, or if you have bought a property before COVID, after COVID, और अगर आपका 2-bedroom property है, आपको upgrade करना है, it's a great time. मुझे call करो. No obligation, as you say, complimentary appraisal. I'll provide you the full health checkup of your property. अगर आप खरीदना चाहते हो, come and talk to us. We'll guide you to the right way.
Thank you, Anshul. And that was Anshul from Harcourts. And thank you so much for taking your time and coming here for this series. And हमारा जिसमें शुरू में mention किया था, हमारा motive यही है कि we get to talk to these businesses, and the idea is to talk more of them. That's why we try to get more than one here. But कभी-कभी होता है कि something does happen in the 11th hour. And the next one जैसे हमारे फिर हम plan करेंगे, we'll let you know. But that's the idea going forward. And if you have any questions और आपको कुछ interesting कुछ topic पे अगर सुनना है, then you can always let us know, and then we will try to find that kind of business. हम वैसे personality को ज़रूर लाना चाहेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे. And thank you for joining us. और उसके साथ से we will just sign it off here. जो कुछ आगे रहेगा we'll put more videos and more posts जैसे हम अक्सर करते हैं, and we will try to bring more interesting topics for you. So signing off from Jalsa Fiji Radio, especially this business series में हूँ program director विनेश.